रमजान शरीफ भी अल्लाह की निशानी है, तो वो हमें नजर तो नहीं आता कि उसको देखकर खड़े हो जाएं, वो हमें नजर तो नहीं आता, उसके कुछ हाथ तो नहीं है कि उसकी दस्तबोसी करें। तो माह रमजान शरीफ जो अल्लाह की निशानी है, उसका एहतराम क्या है, उसकी ताजीम क्या है? तो हमारे अस्लाफ फरमाते हैं माह रमजान शरीफ में इबादतों का एहतमाम किया जाए, यह उसकी ताजीम है। गुनाहों को छोड़ दिया जाए, यह उसका एहतराम है। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी माह रमजानुल मुबारक करीब आता तो मेरे सरकार अपने सहाबा को इबादत का शौक दिलाने के लिए, अपने सहाबा को इबादत का ज़ौक़ दिलाने के लिए, अपने सहाबा के दिल में इबादत का जज्बा पैदा करने के लिए आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दरमियान रमजानुल मुबारक की बरकतें बयान करते, रमजान शरीफ की फजीलतें बयान करते, रमजानुल मुबारक की अहमियत बयान करते। एक मरतबा अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवगर होने वाला है कि जिसकी पहली रात की शान ये है, जिसकी पहली रात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, और वो हवा जब रहमत की हवा चलती है तो अल्लाह उस रात अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, मोहब्बत की नजर से देखता है, और अल्लाह की मोहब्बत की नजर जिस बंदे पर पड़ जाती है अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो शब आने वाली है जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है जिसके वजूद पर मेरे अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाह रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाह के तालिब होते हैं, हम किस किस की तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि पीर साहब की निगाह पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान शाह बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। यकीनन अल्लाह का वली बड़ी शान वाला है, गौस पाक की नजर पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अंदाजा तो करें, जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, और वो रमजान शरीफ की पहली रात में होता है कि अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है, और खुदा की निगाह रहमत जिस पर पड़ गई फिर उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती, उसको जहन्नम की आग जो है उसको जला नहीं सकती। लेकिन कितने अफसोस की बात है, माह रमजान शरीफ की ऐसी बरकत वाली रहमतों भरी रात आती है, और वो पहली रात आती है, और उस रात में हम क्या कर रहे होते हैं? उस रात में हमारा हाल ये होता है कि हम होटल पे बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं, उस वक्त हम घरों के अंदर बैठे होते हैं और वक्त को जाय कर रहे होते हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि सारी चीजों से ताल्लुक तोड़कर हमने सारे रिश्ते अपने मोबाइल से जोड़ लिए हैं। इस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार अगर कोई है तो वो अपना मोबाइल है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत नुकसान की बात है। इस कदर करीबी रिश्ता, माँ बाप से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से, बाप से भी करीबी रिश्ता मोबाइल से, बीवी से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से। आप कहेंगे इतना करीबी रिश्ते की आप बात करते हैं। हम कहते हैं जो जितना करीबी रिश्तेदार होता है उस पर तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे प्यार उतना ज्यादा होता है, उसकी तरफ तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे लगन उतना ज्यादा होता है। हमारी आंख अभी बिस्तर पर खुली नहीं होती और हम सीधा हाथ उठा करके आंखें, आधी आंखें बंद होती है और आधी आंखें खुली होती है, और हम पहले अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, बीवी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, वालिद के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल,
हद तो ये है कि मस्जिदों के अंदर बैठे हैं फिर भी मोबाइल। यकीनन अगर काम के मैसेजेस हो और अगर काम और जरूरी चीज हो, टाइम देखना हो, तो आप यकीनन मोबाइल को हाथ में लें। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इंसान कितना डूब गया, इबादत का सारा वक्त इंसान अपने मोबाइल पर जाया करता है। वक्त की किल्लत, इंसान बार बार शिकायत करता है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, टाइम मेरे पास नहीं है, वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हो गया हूं, मैं बहुत बिजी हो गया हूं। लेकिन उसको देखो कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक के ऑनलाइन रहता है बिला जरूरत। जरूरत है तो कोई बात नहीं, बिला जरूरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है और हमें जल्द से जल्द मौत की तैयारी करना है। सूफिया फरमाते हैं जैसे सूरज गुरूब होने वाला होता है तो किसान नजर सूरज पर रखता है और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करता है। उसको याद है ये बात, उसके जहन में ये बात कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैंने अपने काम को मुकम्मल कर देना है, ताकि कल का सूरज तुलू होने के बाद मैंने फिर बीज बो करके आगे का काम करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो किसान अगर ये सूरज गुरूब होते होते मर गया तो कल उसका काम कोई और कर जाएगा, उसका बेटा बीज बोएगा, उसकी बहू बीज बोएगी, उसकी बीवी बीज बोएगी, उसके रिश्तेदार बीज बोएंगे। लेकिन याद रखना, अगर दुनिया के अंदर हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया तो फिर नेकियों का बीज हमारी जगह कोई नहीं बो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी माह रमजान की शक्ल में, कभी शबे बारात की शक्ल में, कभी शबे कद्र की शक्ल में, कभी अल्लाह अकबर माह शाबान की शक्ल में, कभी लैलतुल बरात की शक्ल में, कभी शबे मेराज की शक्ल में, कभी लैलतुल जुमा की शक्ल में, ये हसीन कीमती लम्हात हमें इसलिए अता फरमाए हैं कि मेरे बंदे, अगर तू गुनाहों के अंदर डूब गया है, ये मखसूस रातें तुझे दे रहा हूं, मखसूस दिन तुझे दे रहा हूं, इन रातों में मेरी इबादत कर ले, इन दिनों में मेरी इबादत करके मुझे राजी कर ले, ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूं। और फिर रमजान शरीफ की तो बात ही जुदा है। माह रमजान तमाम महीनों का सरदार है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं, माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता।